हुमा, आप पक्का बैठना नहीं चाहती हैं? मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ, आप यहाँ से वहाँ घूम रही हैं। तुम क्या बिजी हो? मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। नहीं नहीं, अगर आप बैठेंगी ना तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। यहाँ वहाँ घूमिए मत प्लीज। तुम बिल्कुल सही थी, मैंने बहुत गलत बर्ताव किया। मैं चाहती हूँ कि सनम घर वापस आ जाए उस फार्म हाउस से, लेकिन मैं बहुत गुस्सा हूँ उस मेहरी माँ से। वो मुझे पागल करके रख देगी। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती जब तक कि मैं श्योर ना रहूं कि मैं खुद पर कंट्रोल कर लूंगी, क्योंकि उससे डील करना मुझे सूट नहीं करता, यू नो। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। ओह गॉड। तुम्हें भी जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो ना कभी पत्नी थी और ना ही माँ। उसे अपने घर में कभी मत आने देना। तुम बताओ मैं क्या करूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं माँ हूँ, 2 जवान बेटों की माँ हूँ। और अजीज को देखो जरा, वो सब कुछ भूल चुका है और ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम किसका साथ देना चाहोगी? हाँ, किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। ओह, ये कैसे हो सकता है? हम एक फैमिली हैं। मैं तुम्हारे दामाद की मॉम हूँ, मेहरीबा कौन है और मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? हुमा, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो सही हो, पर उसने सनम के लिए बहुत कुछ किया है तो और हम दोनों माएं हैं और मैं माओं की बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अगर तुम मेरे साइड आ जाती हो तो अजीज की पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट हो जाएगी और हो सकता है ऐसा करने से उसे सिचुएशन समझ में आ जाए और वो उस औरत को छोड़ दे। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ महफिबे। हुमा, एक बात कहूँ, आप पर उस औरत का जुनून सवार है। हर बार आप उसी के बारे में सोचती रहती हैं। अच्छा, ये सब बातों को भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि सनम वो फार्म छोड़ दे और उसके लिए वही अच्छा होगा। तुम भी जानती हो कि वो खुद दूर रहने की कोशिश कर रही है जान से, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा उन दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। अब तुम सोच लो कि क्या करना है। जहर घोल के चली गई है। हाँ, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। मैंने 2 इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा। ये देखो। अरे ऐसा भी क्या हो गया? ये अपने कंपनी के भलाई के लिए तो किया है हमने, कोई गलती थोड़ी की है। हमने वहाँ जाकर नौकरी की, वहाँ पर प्रोजेक्ट को समझा और देखो कितना सक्सेसफुल हो गया वो। अब उनकी शॉप को बच्चा जानता है, पता तुम्हें? मुझो, हम कमर्शियल्स बनाते हैं कंपनी के लिए, ना कि अपने लिए। अब से तुम दोनों कहीं मत जाना कोई भी बिजनेस मीटिंग्स के लिए। मेरी गलती हो गई और मैंने तुम्हें बजट के बारे में बताना चाहिए था। ये लो। लेकिन हमने ये सब अपने लिए नहीं किया है, अपनी कंपनी के लिए किया है। गुड, मुझे अच्छा लगा। गुड, तुमने समझ लिया मेरे दोस्त। मैं ये पैसे दीवार पर टंगाऊंगा, पहली कमाई। जे हाँ, तुम नेगेटिव वे में बोल रहे हो और मेरा जो मेडिटेटिव एरिया है उसे भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ, हेलो मिस डेरेन। जे मुझे माफ करना, मैं जानती थी तुम उनमें से नहीं हो जो हमेशा नेगेटिव एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। मुझे पता है मेडिटेशन से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यार मुझे बताओ क्या चल रहा है। और सनम पीछे पीछे समझ में आ जाएगा तुम्हें। मिस डेरेन, यहाँ बहुत शोर है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। देखो, ठीक है मेरे दोस्तों, ये फिक्री हरी का कंपनी की पहली कमाई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रॉफिट्स की पड़ी है, लेकिन इसकी अहमियत समझो। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, ये बात मत भूलो। इसे देखो और याद रखो, आज हमारी कंपनी ने उद्घाटन कर लिया है और ये नोट उस चीज की गवाही देता है। हमने पैसे कमाना शुरू कर दिया। पागलपन है, मैं बहुत नाराज हूँ। ब्रावो। थैंक यू। क्या बात है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है गाइस, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरी टीम को। अरे मिस्टर जान, आप भी आ गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस्टर जान, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। गुड फॉर यू, नाइस। सनीम, तुम
ठीक तो हो ना? ओ ये कितनी अच्छी फोटो है, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। इसलिए रो रही हो ना क्योंकि जान ने फोटो ली? अरे जैसे देखो तो जरा, पिछले साल जब मैं खुद की आंखें आईने में देखती थी तो मुझे वो काफी उदास लगती थी, और जान यहाँ आए और उन्होंने मेरी काफी सारी फोटो खींची जो कि बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है तो तुम जान से बात करो ना, उन्हें ये सब बताओ, कहो उनसे। मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुमने बहुत कुछ पहले भी किया है ना। देखो तो एक बार। हाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन शांत हो जाओ, ठीक है? सब बहुत अच्छा है। पिछले साल मेरी एक भी फोटो अच्छी नहीं आई थी, ये देखो कितनी अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी है। ओह इसमें तो तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। सुंदरता छोड़ो, मेरी आंखें देखो कितनी अच्छी है। हाँ अच्छी तो है, चलो मैं इन सबको इकट्ठा ये देखो। हाँ मैंने सारी देखी, सब ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे सबको गैदर तो करना होगा ना, तभी तो हम जाकर ये सारी फोटोज देखेंगे, ठीक है? ओके मैं उसे भी देख लूंगी, हम आराम से इसे देखेंगे सनेम, ठीक है? मैं तेरा ही वेट कर रहा था। तुझे पता है इसमें क्या है? जान प्लीज। क्या मैं सनम को बता दूं कि उसकी बुक तूने जलाई थी, या तू उसे सब कुछ बताएगा? तुम उसे वापस नहीं पा सकते। तुम ये जगह छोड़कर अभी के अभी चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। जहां से आए थे वहां जाओ ना। वो क्यों? क्या तुझे डर लग रहा है कि ये जो 1 साल से तू खेल खेल रहा है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, सनम ने मुझे स्ट्रांगली सपोर्ट किया है और मैंने भी किया था। सनम को मेरी जरूरत है। अबे सनम को किसी की जरूरत नहीं है। जान प्लीज मेरी बात सुनो, वो मेरे लिए स्पेशल है। बहुत प्रेशियस, हाँ? पागलों की तरह प्यार करता है ना? बुक क्यों जलाई और ब्लेम मुझ पर क्यों डाला? तुझे पता था ना उसमें सनम की फोटोग्राफिक यादें थी। उसने जल्दी से वापस बुक लिख ली। जान तुम मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो। वो पहले जैसा जान नहीं रहा। तू तो मेरा गुस्सा भी डिजर्व नहीं करता बे। जान प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो मुझे माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ तू कायर है और कभी कन्फेस नहीं करेगा। तेरी औकात ही नहीं है। मैं उसे बताऊंगा। जान जान प्लीज रुको जान। ऑलराइट, मैं सब कुछ बता दूंगा सनम को। जान मैं सनम को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम क्या कन्फेस करना चाहते हो कि? क्या बताना चाहते हो मुझे? ऐसी कौन सी बात है? सनम क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है। चलो चलते हैं। तुमने साल भर अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई है, लेकिन अब तूफान के वक्त तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है। प्लीज वहां बैठो सनम। इगित क्या हुआ? बैठो ना, बताता हूँ। पिछले साल हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए एकदम बदल गई है। शुरुआत में मुझे सब फ्रेंडली लग रहा था,
फिर तुमने सब कुछ बदल दिया सनम। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सॉरी। मैं चाहता हूँ अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ शेयर करूँ। आई लव यू सनम, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। इगित, मैं तुम्हें समझ नहीं सकती, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो, और ये सब कब हुआ? सनम, ये सब मुझे भी नहीं पता था। समझ नहीं आ रहा, ये सब अचानक हो गया। मुझे पता था तुम्हें जान के लिए फीलिंग है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से रोज उसके लिए तारीफ सुनता था और मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता था सनम। सही में इगित, तुमने वो बुक पब्लिश की थी। यस, मैंने किया था और ये करता रहूंगा हमेशा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सनम। मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है सनम। समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मुझसे शादी कर लो, हम साथ में रहेंगे सनम। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। एक मिनट सुनो, तुम कंफ्यूज हो। हम अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें अलग वे में मुझसे प्यार हुआ है। सनम प्लीज इस बारे में एक बार सोचो। क्या जानिए जानते हैं? ये क्या कह रही हो? तुम ऐसा कह रहे थे कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहते हो और वहाँ जान तुम्हारे साथ थे, और अभी तुमने मुझे प्रपोज किया, तो क्या जान वेट कर रहे थे इस प्रपोजल का कि मैं आंसर दूंगी? मुझे बताओ इगी। सनम, इस सब्जेक्ट को अभी के लिए छोड़ देते हैं। तुम मुझसे शादी कर लो सनम। इगी, हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है सनम। तुम शांति से सोच लो। तुम अभी कंफ्यूज लग रही हो, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। हम दोनों एक साथ बहुत ही परफेक्ट है सनम। सनम सुनो। सनम, उसने बता दिया? हाँ, उसने कह दिया। क्या ये बात आपको अच्छी लगी? सनम, जब अंदर इगित मुझसे बात कर रहा था तो क्या आप यहाँ से देख रहे थे? क्या आपको मेरी कोई परवाह नहीं? मैं अपना दिमागी संतुलन खो दूंगी। तो तूने कन्फेस नहीं किया? हाँ? तुम्हारे पास कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है। तो मुझे जाल में फंसाना चाहते थे जान, बस। नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मैं बेकसूर हूँ और वो बुक तूने ही जलाई है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। सनम सब कुछ समझ गई है, डोंट वरी। तुझे किसने इन्फॉर्मेशन दी है? ये तुझे किसने बताया? ये सब मत करिए गेट। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? मार डालोगे मुझे? तो मारो ना, मारो। क्या हुआ जान? अब मैं तेरी जाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। तूने सनम को क्या कहा? क्या कहानी बनाई? सनम, जान, मैंने सनम को अभी अभी प्रपोज किया है। मैरिज प्रपोजल, वेरी गुड। अबे मैं पहले ही दिन समझ गया था कि तू उसे चाहने लगा है। तू दोस्त होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। तू एक झूठा इंसान है यार। तू पैनिक हो जाता था और अब तेरा पागलपन बाहर आ गया है। तू इतना रिग्रेट करेगा ना कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। मैं सनम को कन्विंस करके मानूंगा। सनम सिर्फ और सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैं उसे सब कुछ दूंगा जो तुम उसे नहीं दे पाए जान, समझे? सनम ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया ये गेट। तेरी उतनी औकात नहीं है। जितना जल्दी समझेगा दिमाग सही रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कल हमें प्रिंटिंग्स मिल जानी चाहिए, सनम और बाकी राइटर्स की बुकलेट्स भी। हमें सब मिलाकर बुक तैयार करनी है, प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। मैं सभी पेमेंट का ध्यान रखूंगा। मैंने फॉर्म के लिए लिस्ट बनाई है, हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। तुम इस कॉपी का ध्यान रखना और उसका भी। हाँ ठीक है, ये काम मैं कर दूंगी। एक्सक्यूज मी,
हमारी यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही थी। क्या तुम कोई दूसरी जगह काम कर रहे थे? हाँ, हम भी काम कर रहे थे, तुम डिस्टर्ब हो गई क्या? बुलूत, मेरे होशियार भाई, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। माना कि ये एजेंसी गार्डन के बीच में है, लेकिन है तो सही ना। तुम्हें बात करना है तो वहाँ जाओ, बहुत जगह है। हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। जाओ ऐसे बेशरम करके। सनेम, सनम, यहाँ आओ, हमें जरूरत है काम करने की। अरे लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इन स्टोन्स की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, लोगों के हाँ, एंकल्स हमें भी ट्विस्ट हो जगह जाते अरेंज हैं। करनी होगी। चलो नोट करो इसे। हाँ, नोट कर लिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, ग्रास। ग्रास। हाँ ग्रास। मैं खेतों में गई थी, सही है, सही है। मैंने वहाँ कुछ ग्रास इकट्ठा की, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अच्छी होती हाँ यस, ये अच्छी होती है। यस, तुमने वो कर लिया और तुम्हारे हाथ में घास है और फिर से तुम वही करना चाहती हो, क्यों? मैं यही चाहती हूँ कि बाकी लोग भी इसी तरह खुद को डिस्ट्रैक्ट करे। ओह, उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। ओ नहीं नहीं, कहीं तुम्हारा क्या मतलब वो सोच तो है नहीं ना? सनेम, हाँ क्या हुआ? सनेम क्या हुआ बताओ मुझे, कमॉन क्या हुआ सनेम, बोलो प्लीज, बोलो भी। इगित ने मुझे प्रपोज किया क्या? और जॉन डेविड को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, जैसे कि वो मुझे जानते ही नहीं है। उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, जबकि उन्हें सारी बातें पता थी। उन्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे कुछ कहना है। तुमने इगिट से क्या कहा? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जॉन डेविड का क्या, उन्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। वो मुझसे ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मैं उनके लिए कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में पहले? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इस बारे तुम में? मुझे जानते नहीं हो क्या? तुम मुझे जानती मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तो तुम मेरे लिए एक अजनबी इंसान हो क्या? अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या हाँ? मैं भी तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, समझ गई? लेकिन अगर मैं हाँ कहती तो क्या हाँ? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ओके, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। शांत हो जाओ सनेम, गहरी सांस लो, गहरी बात सांस। हो गया यार, इसका तो हद हो गई। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। कुछ भी बोलती जा रही है, कुछ भी बोलती जा रही है। शांत हो जाओ। बड़े गार्डन में छोटी छोटी हद होती है यार। कुछ भी हो जाए, सनम उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। डेरन एक मिनट, क्यों नहीं करेगी वो? जिगित कोई मामूली नहीं है, हो सकता है वो एक साथ खुश हो। वो क्या कह रहा है? अरे लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? सनेम बड़ी है और खुद के फैसले खुद ले सकती है। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगी, इगिट बहुत डिसेंट और प्रॉपर इंसान है। डेनिस, अब मेरे पेशेंस की हद हो चुकी है। तुम सोचो जरा, तुम क्या कह रही हो, समझी? सोचो जरा। तुम्हें आखिर क्या पता है गीत के बारे में? तुम कैसे उसके बारे में बोल सकती हो? मैं क्लिनिक से उसे जानती हूँ, मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छी दोस्त हो ही नहीं सकता। हमने हमारी जॉब छोड़ दी सनम और जान के लिए। हमने सब कुछ छोड़ दिया उन दोनों के लिए। ओह गॉड, अब मेरा बीपी चलो बढ़ यहाँ से जाएगा। चलते ही, सारे के सारे पागल है, हम चलो पागल होना चलते हैं नहीं यहाँ से, चाहते। सच में। क्या उसने मुझे पागल हिम्मत है तो मुंह पे बोलो। पागल हमारे बस। बारे में कुछ भी कैसे कह सकता है कोई? हमें पागल होने पर नाज है, ऐसी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। नो मैनर्स। मैं जाकर सनेम को देखता हूँ। ठीक है जी, कम ऑन। हाँ, मैंने ईमेल्स चेक किए थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिप्लाईज, और मुझे बताना होगा। वैसे गुलीज कहाँ है? कहाँ है गुलीज? वो यहाँ क्यों नहीं है? क्यों? वो किसी न किसी की चुगली कर रही होगी, उसे यहाँ होना ही होगा। ये उसकी जॉब है, उसकी जॉब है। क्या जॉन एजेंसी में आने वाले हैं? तुमने मुझे कंफ्यूज किया है और उसके बाद तुमने अयान को कोई रिप्लाई नहीं दिया। सनेम, क्या मैं आ सकता हूँ? किसे मैसेज कर रही हो? अयान, आयान, क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा कि मैं गीत का प्रपोजल एक्सेप्ट करूं ताकि जान पागल हो जाए। मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो चुका है। ओ नहीं, सच में? कैसी एडवाइस दे रही है? पागल हो गई है वो ऐसी एडवाइस देगी, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। जान भाई भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम यगित से शादी करो। वो कभी मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन यही बात सच है। तुम्हें पता है वो जैसे इंसान दिखते हैं ना, वो वैसे है नहीं। वो अंदर से बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान है। वो वैसे भी चले जाएंगे। क्या मतलब? वो केयर करे या ना करे, वो वैसे भी चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, वो चले जाएंगे। मतलब अभी तक तो वो जा भी चुके होंगे। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। वो जा नहीं सकते हैं। उनकी शक्ल ऐसी बीमारों वाली हो गई है, जैसे उनकी झोपड़ी जल गई हो या उनका जहाज डूब गया हो। वो बूढ़े होते ना जो खांसते रहते हैं। इस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो तुम। मेरे अच्छे दोस्त, ये अच्छा है कि तुम मेरे पास हो। मुझे भी अच्छा लगता है।
मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जान का अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें बताते रहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारे कान के अंदर के बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बुरी आत्मा के बाल हैं, तुम यहीं पर रहो। हाँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। आयान को मेरा हेलो कहना, बोलना कि मिस कर रहा हूँ मैं उसे। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान। जय सब ठीक है? मिस्टर जॉन, क्या आप मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ? यिगिट ने सनेम को प्रपोज किया और उसने अब तक मना नहीं किया। क्या उसने मना नहीं किया? नहीं, अब तक तो नहीं। क्या मतलब है इसका? क्या बोल रहे हो? उसने अब तक उनसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। जय मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ, तो प्लीज अगर सीधे सीधे बात करोगे तो अच्छा रहेगा। मिस्टर जॉन, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जीवन से संघर्ष करने वाले वो दो पंछी जब यकीन के दरिया के पास आते हैं, अगर वो दोनों साथ में हैं, तो ही यकीन का दरिया उन्हें वहां से जाने देगा, नहीं तो वो दोनों लापता हो सकते हैं। और उसके लिए उन दोनों पंछियों को एक दूसरे पर यकीन करना होगा और अपने आप पर भी। लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के जीने का तरीका अलग है। क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, और उसका दिल भी टूट चुका था। Sen bana yağmurdan bir damla mısın? Ki yağmamışsın. Kalbim yanmış. Sessizliği bozan bir şarkı mısın? Ki çalmamışsın. Ruhum solmuş. Hafiften esen bir yaz günü mü? İlkbahardan sürgün müsün? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün de açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. लेकिन उनके पीछे कोई और था। अगर वो खुद को पीछे मुड़कर देखते तो पता चलता कि उनमें कितनी ताकत है जिससे वो फिर से उड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Sen bana beklediğim bir haber misin? Ki gelmemişsin. Aklın kalmış. Hayatıma düşen ilk cemre misin? Ama düşmemişsin. Kuşlar göçmüş. Geçmişten kalan hatıram mı? Gelmez dediğim günlerim misin? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? क्या झूठ कहा सनम को? क्या स्टोरी बनाई? सनम, सनम, अभी अभी मैंने सनम को प्रपोज किया है जान। जब ये गीत मुझसे बात कर रहा था तो आप दरवाजे पर खड़े थे ना? क्या आपको मेरी कोई चिंता नहीं? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। Kalbim yansın, bana gelmeyen günler baksın, isterse kalmasın.
kalsın, seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün, ne açsın, seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई थी। क्या सनम? मेरा एक फ्रेंड है जो समुद्र में डाइविंग करने के लिए गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लगता है वो डूब गया होगा। तुम्हारा दोस्त? हाँ, और ये सीजन डाइविंग के लिए सही नहीं है और समुद्र का पानी गर्म होता है। अगर मेरा दोस्त ठंडा पड़ चुका होगा तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से जाना होगा। हानी, मैं अपनी इयररिंग्स पहन लेती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। मेरी प्यारी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एमरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम दोनों पूरा दिन साथ में बिताने वाले हैं। कितने दिनों के तुम्हें बाद। पता है मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया। हाँ, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ तुम और मैं होंगे, दैट्स इट। लेकिन आपका क्या प्लान है? हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एमरे आ जाओ बेटा। ऊपर वाला तुम्हारे हाथों को सलाम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ नाश्ता करो ना। मॉम, ये बहुत डिलिशियस लग रहा है, लेकिन आज हमने डिसाइड किया है कि हम साथ में पूरा दिन स्पेंड करेंगे, बस चेंज के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद शॉप में आ जाना तुम। मैं ये कह रहा था कि मैं कोई और जॉब ढूंढ लेता हूँ, मैं आपके किसी काम नहीं आ रहा। और वैसे आज का दिन हमारा कुछ और करने का प्लान है मॉम डैड। एमरे, मुझे ब्रेड का एक पीस देना, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये लो। ठीक है, अगर तुम बाहर बोर हो गए तो शॉप में चले आना। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो अब फिर चलते हैं, हम पूरा दिन एक साथ में गुजारने वाले हैं। कितना अच्छा है ना। चलो ठीक है, आप लोग अच्छे से खाइएगा। मुझे कॉलेज चाहिए। एक मिनट, मैं भी एक ले लेता हूँ। हैव अ गुड डे। अच्छा, एंजॉय करना। मिलते हैं। एंजॉय द डे। हाँ। क्या हुआ? क्या कहा उसने, सुना नहीं तुमने? क्या कहा उसने? वो कह रहे थे कि शॉप में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हाँ। और लैला ने क्या कहा? लैला ने क्या कहा? उसने कहा कि उसका पेट अरे खराब उसने है। जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा इसलिए। और क्या बात है? अरे तुम तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे तुम नाना बनने वाले हो नहीं मैं कभी, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे कहते। मुझे एक्साइट मत करो, अगर ऐसा होता तो वो कह देते हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो? कह रहे हो तुम? मैं नाना बनने वाला हूँ, नाना बनने वाला हूँ। क्या बात है? वाह, वाह। उस नन्हे बच्चे से कैसे खेलूंगा? मैं हमेशा उसके पैरों को छूऊंगा। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। क्या बताऊँ, मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं मेरे इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाएंगे? नहीं मेरे नहीं। See you। सनीम का कॉल आ रहा है। भाई का कॉल आ रहा है। ओह, हेलो सनीम। हाँ बोलो भाई। क्या तुम्हें प्रपोज किया? क्या मैरिज प्रपोजल? ऐसे कैसे भाई, यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम मिलना चाहती हो? अच्छा ठीक है भाई, हम मुलाकात करते फिर। ठीक है हनी, हम मिलते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, गुड बाय, टेक केयर। सनीम बहुत परेशान लग रही थी, वो मुझे मिलना चाहती है। भाई भी बहुत परेशान लग रहे थे। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। कोई नीड नहीं हनी, वो मेरे पास है। हम दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताने वाले थे, पर अब क्या करें? कोई बात नहीं हनी, हम फिर कभी ये प्लान बना लेंगे। चलो चलते हैं। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, ओके। बाद में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है?
हाँ सच में? हाँ। ठीक है मिलते हैं। सी यू डार्लिंग। जमाई इधर आओ। अरे क्या हुआ? ठीक है मिलते हैं। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम इधर आओ, तुम जाओ वहाँ पे अरे, बैठो। क्या हो गया? चलो ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें बतानी है। अरे, ये सब मेरे क्या है? पास एक क्या बहुत हो बड़ी गया तुम्हें? खुशखबरी है, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। अरे शांत अच्छे से बैठो, बताओ, क्या अरे हो कोई गया? चाय अरे लेकर आओ। यार, ये तो बहुत कुछ बोल ताज़ी भी नहीं खबर रही, है, क्या चाय हुआ? लाओ। पता नहीं। अरे मुझे शक्कर तुम्हें कम है ना? बहुत अच्छी क्या- बात क्या हो बतानी गया? है। मेलिहात, अरे क्या तुम हो गया? बैठो अब तो आराम से बता दो बैठो, ना। बताती हूँ। बताओ तो सही। उसकी इतनी हिम्मत। एक तो वो खुद नोटबुक चलाता है, फिर तुम पर ब्लेम डालकर सनम को प्रपोज कर रहा है। पहले वाला जान तो उसे जान से मार डालता है ना? क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? सनम ने उससे अभी तक ना नहीं कहा है, पर उसने अभी तक हाँ भी नहीं कहा है। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अब सच में। भाई आई एम सॉरी, पर तुमने ही कहा था कि अब तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो? तुम सही हो, आखिर जवाब तो उसे देना है, ये मेरी कंसर्न नहीं है। मैं जानता हूँ वो अप्रोप्रिएट जवाब दे देगी। मैं येगेट के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट देख लूंगा। क्या कह रहे हो भाई? आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? जल्दी समझ आ जाएगा ब्रो। मिस्टर वोल्कान, हेलो। हेलो, नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू। ये कौन है? मिस्टर वोल्कान एक डिटेक्टिव है जिन्होंने मुझे ढूंढा था। मैंने ही मिसेस रेमिडे से कहा था कि मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराइए, हमारी हेल्प करेंगे ये। नाइस टू मीट यू। मैं हूँ इमरे देवित। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे आपको खोजने में कई दिन लगे। छोड़िए, अभी मुझे लगता है आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। हाँ एग्जैक्टली। ये गेट आरसोस, ये आदमी के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। ऑलराइट, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं आप जब चाहो। मैं आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन दूंगा। ये आपके सर्विस की कीमत। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। तुम पर जुनून सवार हो गया है। हाँ ऐसा ही कुछ। एक्चुअली मैं ये सब कुछ कर सकता था, पर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम है जिस पर फोकस करना है। वैसे तुम इतना ज्यादा पागल किस वजह से हुए हो? प्रपोजल या नोटबुक जलने से? ठीक है, तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो। निहात, हेलो, देखो मैंने क्या बनाया। देखो बहुत ही क्यूट चीज है। बताओ। रुको ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्या बनाया मैंने। ये देखो, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। देखो, और ये ना, ये ऐसे। मिल्की वे, ये कितने ब्यूटीफुल है। हाँ, मैंने इसे ना ऐसे बुन के बड़े क्यूट से बनाए हैं। न्यूज है, एक नई खबर है। मेली हाथ इसी तरफ आ रही है। रखो, जल्दी रखो। हाँ चलो। ओह, कांग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो दिन ही बन गया। वैसे तुम्हें यह खबर किसने दी? ओह, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे दामाद की तारीफ करती थी, और दूसरा उसका भाई भी, वो भी काफी काबिल है। अब ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ ऑफ कोर्स, मुझे खुशी होनी भी चाहिए। हमारी लड़की कितनी खूबसूरत है, अभी वो उसके पीछे दौड़ रहा है। मेलिहा, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओह, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है? जान ने सनीम को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या? कब हुआ? कहाँ? किसने? काफी पहले। रुको, ये बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन अब बाकी सबके लिए रेडी हो जाओ। वो बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारी परमिशन मांगने के लिए। निहात, तुमने उससे बात की थी ना कि सनम से वो दूर रहे? हाँ मैंने बात की। तो क्या वो तुमसे डरता नहीं है? डरता था वो, लेकिन क्या आपने उसे डराया नहीं? कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो बहुत सॉफ्ट इंसान हो। आपसे कौन डरेगा? जाओ आप। ठीक है मेलिहात, जरा तुम शॉप में रुकना, हम अभी आते हैं। तुम यहीं पर रुकना, कहीं जाना मत, जरा देख लेना, और हम इसे कहना कि हम फार्म जा रहे हैं। तुम काफी टफ हो, काफी टफ हो। हे ऊपर वाले, एक और खबर, जमाइल, एक और खबर है। रुको, मैं जाके सबको बताती हूँ।
मैंने उससे कहा कि जल्दबाजी मत करो और मैंने ये भी कहा कि तुम शांति से सोच लो, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ब्रावो एगित, कंग्रेचुलेशंस। तुमने साल भर अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई है, लेकिन अब तूफान के वक्त तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है। मिसेस उमा, सनम मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं सनम का साथ बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ और मुझे पता है कि सनम मान जाएगी और मैं उसे मना के ही रहूंगा। मिसेस उमा, मुझे अपने आप पे भरोसा है। आई होप कि वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। क्या तुम पर भी सनम को लेकर जुनून सवार है? अगर वो हाँ कहती है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर उसने ना कहा तो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा एगित। मैं उसे मना के ही रहूंगा, मुझे पक्का भरोसा है वो मान जाएगी। वेल एगित, तुम कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव लग रहे हो। जब से जान यहाँ आया है मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है, इसलिए लगता है कि तुम थोड़ा दूर ही रहो उस लड़की से तो अच्छा है, क्योंकि वो जिसकी भी जिंदगी में जाती है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उस लड़की से प्यार करना मतलब मौत को गले लगाना है। जान सनम के लिए अच्छा नहीं है। मिसेस उमा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन जान को यहाँ से जाना होगा, ठीक है? मुझे कोई दूसरा प्लान तैयार करना होगा ताकि वो यहाँ से चला जाए। ठीक है, देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब इस सब के बारे में सोचना छोड़ दो, ओके? वो काफी बदल चुका है। अगर वो सेम होता तो अब तक तो तुम्हें खत्म कर चुका होता। लेकिन अगर सनम ना कहती है तो उसे हमेशा के लिए छोड़ देना, ठीक है? लेकिन आपके बेटे ने कहा कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने कहा उस पर मेरा भूत सवार है। उसने तो मेरा फोन भी ले लिया था। मैंने अपनी स्टिक के कारण अपने आप को रोक रखा था, वरना तो वो मुझे मार ही देता। मुझे लगता है कि उसने वो मैसेज देख लिया होगा जो आपने मुझे भेजा था। क्या तुम मुझे अब बता रहे हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? उसने देखा तो नहीं होगा ना? नहीं, अगर देखा होता तो मुझे कॉल जरूर करता वो। आई होप अगर उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। अगर मैं खत्म हो गया तो समझ लेना कि आप भी खत्म हो जाएगी। मिसेस उमा, मुझे माफ कीजिए। मुझे जान को कॉल करना चाहिए। जान डियर, मॉम, तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। कैसे हो तुम? फाइन मॉम, एमरे के साथ हूँ। ओह, तो आ जाओ मेरे पास दोनों साथ में। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द हम आएंगे। तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, एज यूजुअल। ओके, गुड, अच्छे से रहना। ओके, मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों का। हाँ, जल्दी आएंगे, आप फिक्र मत करो। टेक केयर। ओके, टेक केयर। क्या अभी भी मेरी कार काम कर रही है? हाँ भाई, वो कार पार्क में रखी है। मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? ठीक है, चलते हैं, चलो। मेरे डैड की ग्रोसरी शॉप। हमारी बस एक ही दुकान है और ये कितनी साफ है ना। हाँ, बहुत डिलीशियस है। ओह सनेम, वेलकम। थैंक यू। तुम कहाँ थी सनेम? हम तुम्हें बहुत मिस करते थे। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं।
la 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 la